In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, जो कि हमारी ट्विन सिटीज़ हैं, जो हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इंग्लिश में MS करवा रही हैं। मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद एक बहुत कॉमन सी बहस है कि इन शहरों में होने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जाए इन ऑर्डर टू परस्यू योर डिग्री ऑफ MS, जो कि एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। आफ्टर योर BS यू डू योर MS, जो आपकी रिसर्च को और इन चीज़ों को, इन डोमेन्स को फाइनलाइज करती है, इन डोमेन्स को आपकी हाईलाइट करती है कि आप कहाँ पे अपने आप को प्लेस करने वाले हैं इन योर फ्यूचर। Starting with the names of the universities, more specifically famous universities we have in these twin cities, the very first name which comes in my mind is National University of Modern Languages. मेरी इस वीडियो की जो ऑडियंस है, it is very targeted. Of course, if you happen to be in Rawalpindi or Islamabad, or you're planning to be in these two twin cities for your further studies, तो आपके लिए ये वीडियो it would be very helpful. The people of Rawalpindi and Islamabad, they are very much well aware about NAML, National University of Modern Languages. It is one of the most prestigious institutions जो आपको MS करवा रही है अंग्रेजी ज़ुबान में. I would like to place this particular university at the very first number, और उसकी कुछ certain reasons हैं. सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को पहले नंबर पर रखने की वजह ये है कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जिसका अंग्रेज़ी का जो डिपार्टमेंट है, जिसका इंग्लिश डिपार्टमेंट काफ़ी देर से काम कर रहा है. बाय नाउ इट इज़ अराउंड अबाउट 6 डेकेड्स और 5 डेकेड्स जब से नमल अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट को लेकर चल रहा है, और इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एक्सीलेंट ग्रेजुएट्स जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में सर्व कर रहे हैं. The very first reason I've given you is that ये बहुत prestigious यूनिवर्सिटी है, एक पुराना नाम है. इस वजह से जो भी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी जामिया किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में काफ़ी देर से काम कर रही हो, उनके पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है. और दिस इज़ द वेरी सेकंड रीज़न जो आपको इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए इफ़ यू वांट टू परस्यू योर MS डिग्री. इनके पास जो फैकल्टी है, इट इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड. आपको एक पूल ऑफ प्रोफेसर्स मिल जाता है इस यूनिवर्सिटी में, जिससे आप जाके एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं. और ऑफ कोर्स ये पिछली दोनों रीजंस जो हैं, दैट दे हैव एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड द इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एंड ओल्ड, ये मेरी थर्ड रीज़न को सपोर्ट करेंगे. द डिग्री यू शैल अर्न फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इट विल बी वेरी मच रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री. नमल का एक नाम है, इट इज़ सर्विंग, जैसे मैंने आपको बताया, सिंस वेरी लॉन्ग इन द वेरी फील्ड. और इसकी जो डिग्री है, इट इज़ वेरी मच रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड. अब मैं कुछ कॉन्स जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं मैं आ जाता हूँ. ऑफ कोर्स जब ही आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो उसके कुछ सर्टन कॉन्स भी होते हैं. द वेरी फर्स्ट कॉन जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको डिसएडवांटेज याद रखना चाहिए इफ़ यू शैल एंटर नमल इन ऑर्डर टू परस्यू योर MS डिग्री, इज़ दैट ये यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को थोड़ा सा लेट कर देती है. दे हैव एक्सपीरियंस फैकल्टी, लेकिन उनकी फैकल्टी जो है उसमें थोड़ी सी कमी भी है. दे आर नॉट वेरी मच अवेलेबल फॉर यू, और ये दिस यूनिवर्सिटी हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ गिविंग द डिग्रीज लेट. ये आपकी थोड़ी सी डिग्री को लेट कर देते हैं. MS नॉर्मली समझा जाता है पाकिस्तान में कि 2 से 2.5 ईयर्स के दरमियान होता है, लेकिन as long as my experience is concerned, नमल से जब आप MS की डिग्री कर रहे होते हैं, तो 90% of the students they get their degrees in round about 3 to 3.5 years, which is a very long period. आपका 4 साल में BS हो जाता है, and for MS the dedicated time is 2 years. लेकिन this university नमल it has a reputation of awarding the degrees late, और इनके अपने कुछ मसाइल हैं अंदर मैनेजमेंट के. जैसे मैंने आपको बताया, one of the reasons is that they do not have enough faculty to entertain the students. एक ये इसकी वजह है. और दूसरी वजह इसकी ये है कि द टीचर्स दे आर नॉट वेरी मच friendly towards the students. एक there is a gap
इन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, जो कि स्टूडेंट कभी भी फिल कर ही नहीं पाता। और मैं आपको बता दूं कि एमएस की डिग्री इस तरह की डिग्री होती है जिसके अंदर द मेन थिंग इज़ रिसर्च, और आपको अपनी रिसर्च करने के लिए योर टीचर्स मस्ट बी वेरी मच इन योर रीच, और अगर आप उनको रीच नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट वेरी मच कोऑपरेटिव टुवर्ड्स यू, तो आप अपनी डिग्री को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंसिडेंसेस एंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट द स्टूडेंट्स जो कि मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च की एंड दे वर नॉट वेरी मच इन कोऑर्डिनेशन विद द सुपरवाइज़र, और जब वो सुपरवाइज़र के पास पहुंचे, दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर सुपरवाइज़र दे रिजेक्टेड देयर रिसर्च स्ट्रेट ऑन। और फिर इस तरह से आपका टाइम ज़ाया होता रहता है अनटिल एंड अनलेस यू फाइनली गेट योर डिग्री। एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, डिस्पाइट नमल एन्जॉयज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। नमल का जो सिस्टम है, नमल की जो रवायत है, in order to reward degrees to its students, it is very conventional. इनोवेशन थोड़ा सा लैक करती है नमल, इतनी इनोवेशन नहीं है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, दे डू नॉट रिलेट वेरी मच टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आप नमल में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बात फील होगी उनके क्लासरूम्स में बैठ के कि दे आर नॉट वेरी मच इनोवेटिव एंड दे आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। थोड़ी सी पुरानी आपको रिफ्लेक्शन आएगी while you are in the classrooms of Namal. These are some of the cons which are related to this particular university I'm talking about. The second university which I have placed in my list is Air University Islamabad. Air University का जो English department है, and more specifically the department dedicated for MS in this particular domain or subject, it is working for last 11 to 12 years. और सबसे पहले हम इसके प्रोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एयर यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च विंग। एज आई हैव टोल्ड यू दैट एमएस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। आप अपने जो फर्स्ट ईयर आपका जो पहला ईयर होता है जिसमें आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो आपको हर यूनिवर्सिटी करवा देती है, ठीक है। और इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस एज लॉन्ग एज एम एस इज़ कंसर्न। द मेन थिंग इन एम एस इज़ रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च को किस तरह से लेकर चलते हैं, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी, आपका सुपरवाइज़र, हाउ मच दे आर एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द रियल क्रक्स एंड सोल ऑफ रिसर्च, एंड हाउ डू दे मेक यू अ रिसर्चर। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम एस, और एम एस इज़ ऑल अबाउट these things I have talked about. तो एयर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इनका जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है, इनका जो रिसर्च का विंग है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग होने के कुछ रीजंस हैं, देयर आर सर्टन फैक्ट्स जो कि एयर यूनिवर्सिटी के रिसर्च विंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। दीज रीजंस आर कि आप एयर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में बैठ के, आप एयर यूनिवर्सिटी के की फैकल्टी से मिल के, यू शैल फील दिस थिंग कि वहाँ का एनवायरनमेंट इट इज़ वेरी इनोवेटिव, वेरी मच हैंड इन हैंड विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स की बात वहाँ पे होती है। बिल्कुल ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीके नहीं है पढ़ाने के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। आप नए तरीक़ों के बारे में पूछ सकते हैं, आप नए तरीक़ों के बारे में सीख सकते हैं। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि दुनिया में आज हो रही हैं, स्टेइंग इन योर ओन फीट, आपको उसके बारे में बताया जाता है, और एक एक्सीलेंट आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है एज लॉन्ग एज इनोवेशन एंड बीइंग पैरेलल टुवर्ड विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड। आपको इस चीज़ को अब वहाँ पर जाके फील करेंगे कि कन्वेंशनल एक रवायती तरीका जो होता है, एयर यूनिवर्सिटी ने वेरी स्किलफुली, वेरी एस्ट्यूटली इस चीज़ को ओवरकम किया है कि स्टूडेंट्स को एक रवायती तरीके से ना पढ़ाया जाए, कि उनके जो जहन है वो उसी तरह से प्रोग्राम्ड हो जाए। एज ए टॉक्ड अबाउट नमल, बहुत ही इनोवेशन और बहुत डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाते हैं। द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वर्दी टू बी डिस्कस्ड इज़ दैट कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जो फैकल्टी है, इट इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर। I assure you that once you get into that university for your MS degree, you shall find out that the teachers are more friends than teachers. वो आपके ज़्यादा दोस्त हैं। वो एक रवायती सा, जो मैंने आपको अभी बताया कि कन्वेंशनल एक
रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, वो आपको नज़र नहीं आएगा. दे आर जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है दैट द फैकल्टी इज़ वेरी यंग और इट इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी विगरस एंड ड्यूटीफुल टुवर्ड्स देयर जॉब. और इस वजह से भी आपको एक एज का गैप नज़र नहीं आएगा और एक कोऑर्डिनेशन और एक फ्रेंडली माहौल आपको वहाँ पे मिलेगा. The third reason, and the very important reason, that you must choose this university for your MS is that a university enjoys a very good reputation of awarding the degrees timely to their students. The dedicated time, as I've told you previously, for MS is around about 2 years. And Air University, it enjoys a good reputation of giving their students the degrees of MS in around about 1.8 to 2 years. And this is very impressive. Absolutely impressive. If you want to gain your degree in time, you must go for a university. The last point I would like to discuss over here about this particular university is that ये university दो programs offer करती है. The first program is English Linguistics, and the second program जिसको a university अपना pride समझती है is a hybrid program जिसमें आप literature and linguistics दोनों को पढ़ते हैं. और रिसर्च जब आपकी स्टार्ट होती है, यू हैव अ चॉइस कि आप अपनी रिसर्च लिटरेचर में करना चाहते हैं या लिंग्विस्टिक्स में करना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपकी जो डिग्री है उसको उस पर्टिकुलर डोमेन में फॉल कर दिया जाता है. वेदर यू हैव, इफ़ यू हैव डन योर रिसर्च इन लिटरेचर तो आप यू वुड बी कॉल्ड अ स्कॉलर ऑफ लिटरेचर, एंड if you have done your research in linguistics, then you shall be called a linguist, a person who has done his MS in linguistics. But over here, a point to be noted is that कि हाइब्रिड डिग्री में इनका मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है. और यहाँ पे मेरिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. बच्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं हाइब्रिड डिग्री में और इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इन ऑर्डर टू इनकलकेट यू इन द हाइब्रिड प्रोग्राम. अब इस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि 10 से 12 साल हुए हैं since this university is serving in this particular domain. और जो भी नई यूनिवर्सिटी होती है 10 से 12 साल कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं है. इट इज़ रिसेंटली रेज्ड इट्स इंग्लिश डिपार्टमेंट. इस वजह से इनकी जो फैकल्टी है इट इज़ नॉट वेरी वास्ट. देयर आर फ्यू पीपल बट दे आर वेरी डेडिकेटेड. तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकता है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. आपको ज़्यादा फैकल्टी देखने के लिए मिलेगी, फेमिलियर फेसेस ही होंगे जिनसे आप पढ़ेंगे, बहुत सी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अभी डिपार्टमेंट इट इज़ ग्रोइंग. और द सेकंड रीज़न इज़ लिंक्ड विद दिस वेरी रीज़न कि लिटरेचर के जो फैकल्टी है वहाँ पे आपको वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू लिंग्विस्टिक्स. लिटरेचर के बंदे थोड़े से कम हैं एयर यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स के मुकाबले में, जो कि मेरे ख्याल से द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. द थर्ड institution which I have chosen and I have included it in my list is International Islamic University, Islamabad. Again, a very famous name. Every one of you will be well aware of this particular university. Let's talk about the pros of getting admission in MS in International Islamic University, Islamabad. The very first advantage you may get if you get your admission over there is that yes, it is a very prestigious institution, a very old institution. As I've talked about NAML, same is the case with Islamic University. The institution is very prestigious, बहुत देर से काम कर रहा है. It enjoys a good reputation all over the world and even in Pakistan. इस वजह से आपको वहाँ पे बहुत experienced faculty मिल सकती है. I will be very frank with you, as I've told you the pros. I do not see much pros of getting admission in International Islamic University Islamabad apart from seeing an experienced and prestigious faculty over there. अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यू मे कम अक्रॉस those disadvantages. The very first disadvantage which I have felt is that they lack infrastructure. उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है. आपको बहुत लेटेस्ट गैजेट्स वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे. यू विल बी आज के दौर में भी यू विल बी गिविंग योर प्रेजेंटेशंस ऑन ब्लैक बोर्ड्स विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू लिसन अबाउट. आज के दौर में भी आपको मल्टीमीडिया वहाँ पे नहीं मिलेगा.
वेरी कन्वेंशनल वेज ऑफ टीचिंग आर देयर, बहुत कोई नॉन कन्वेंशनल और इनोवेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. The second con I would like to talk about is that management का वहाँ पे एक बहुत बड़ा problem है. Everyone is aware about the politicized nature of this university. Politics बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी में, इस वजह से students they suffer during their degrees. और the third reason is linked with this particular reason, जो कि मैं इसमें लिस्ट अप करना चाहूँगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेट कर देती है when it comes to awarding the degrees to you. आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है if you are a student at International Islamic University Islamabad of English, of Masters of Philosophy in English. So this was all about the three very famous universities located in these twin cities. If you people want to know कि आप MS में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, if you want to know about that particular test, graduate assessment test, and how you will be able to prepare it in a very perfect way, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. I shall be guiding you towards that as well. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.